एक कस्टमर है जिन्होंने बोर्डिंग के टाइम पे मुझे बोला कि मैंने स्पेशल मील रिक्वेस्ट नहीं किया है बट मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। बट जब मैंने कस्टमर को सर्व किया तो उन्होंने अपने साथ वालों की ट्रे में देख के मुझे बोला कि तुमने मुझे ऑफर नहीं किया। तो देन ही पॉइंटेड आउट, बट उस कस्टमर ने उस पूरी फ्लाइट पे कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद उसने पानी भी नहीं पिया उस फ्लाइट पे। मतलब इतनी उसकी ईगो पे आई थी वो बात दैट ही कुडंट टेक इट। बट ठीक है, आई थिंक once you grow up in customer service industry, you understand what is right, what is wrong, and then when you're right you can defend yourself. और सुपरवाइजर बनने के बाद तो कुछ राइट्स आपके पास आते हैं जो आपको पता होता है कि आप किस तरीके से इन पे वर्क अराउंड कर सकते हो। तो हमने किया एंड आई नेवर रिसीव्ड एनी कंप्लेंट, एनी सॉर्ट ऑफ मेल फ्रॉम द मैनेजमेंट स्टेटिंग दैट द कस्टमर हैज कंप्लेन अबाउट इट। तो ठीक था, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कस्टमर सर्विस में आप सबके लिए भी जो लोग कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग असर्टिव। आप असर्टिव बनना सीखिए, बिकॉज रूड नहीं होना कस्टमर से। बिकॉज आजकल मैं इंडिया कई एयरलाइंस की देखती हूँ क्रू चीखना चिल्ला रहा, मतलब कस्टमर के सेम लेवल। यू डोंट हैव टू बीट द शिट अबाउट ईच अदर, नो, बट यू शुड नो व्हाट योर लेवल इज। असर्टिवनेस सीखो लाइफ में कि हाउ कैन यू एंश्योर दैट यू आर नॉट रूड, यू आर नॉट क्रॉसिंग दैट थिन लाइन रूडनेस वाली, बट आप दूसरे इंसान को समझा रहे हो कि दैट यू आर नॉट विलिंग टू टेक इट एनी मोर बिकॉज ही इज रॉन्ग एट द पॉइंट। और कभी भी इसकी एक अच्छी और चीज थी दैट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी हमारी अगेंस्ट कस्टमर्स ऑल्सो, दैट इट इज नॉट जस्ट जिस पहले कहते थे ना कि कस्टमर इज गॉड, कस्टमर इज एवरीथिंग। तो अब आई थिंक अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव इज लाइक वेलकमिंग यू, बट आप ही सही हो ऐसा नहीं है। पहले ऐसा होता था कस्टमर इज ऑलवेज राइट। जब मैंने अपने ट्रेनिंग्स की थी तो उस टाइम पे हमें सिखाया जाता था कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। और सबसे ये तो रही एक रूड कस्टमर की बात जो कि वर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका, लेकिन कोई ऐसा कस्टमर जिसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिसको देख के लगा कि हाँ मतलब थोड़ा अपनापन फील हुआ उसके साथ, ऐसा कोई था? तो मुझे अभी भी याद है कि इतने अच्छे कस्टमर थे और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर थे हमारे। मैंने उनसे जाके बात की, आपने से पूछा आप मील सर्विस में क्या खाओगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि उनको कुछ नहीं खाना। तो वो बिजनेस क्लास वो थे? नहीं, इकोनॉमी में। और मैंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने पूरी फ्लाइट पे कुछ नहीं खाया। तो टुवर्ड्स द एंड जब मुझे पता था टॉप ऑफ डिसेंट हम लोगों को पहले पता चल जाती है कैप्टन से, तो मैं ऑलमोस्ट लाइक उस सर्विस के आसपास कस्टमर के पास गई और मैंने उनसे बात करी और मैं हैवंट ईटन एनीथिंग थ्रू आउट द फ्लाइट, सो जस्ट एटलीस्ट अ कप ऑफ टी और कॉफी, एटलीस्ट समथिंग। So he was so nice and he's like that's really great of you and he told me you're like my daughter, you know, you're taking care of me. तो इतना अच्छा लगा कि कोई इंसान अननोन भी आपको इस नजरिए से भी देखता है। एंड सोचो वो ट्रीटमेंट मुझे कितने साल हो गए हैं, ओवर अ डेकेड ऑलमोस्ट, बट मुझे आज भी वो ट्रीटमेंट याद है कि कोई इंसान कितना अच्छा हो सकता है कि दे डोंट लुक एट यू एज अ सर्वेंट्स, दे डोंट लुक एट यू एज वेट्रेस, they look at you as a human being and they are comparing you with their daughter, so look at the kind of respect he has given me. So ऐसे भी लोग होते हैं, तो and that treatment touched my heart. Some comes on the flight to throw shit around. they are like pity people. कहीं कहीं होता होगा मतलब ऐसा रूडनेस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कस्टमर भी कहीं ना कहीं अच्छे ही होते हैं मोस्टली। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो रूड होते होंगे कई बारी, कभी कभी once in a while। और वही जो मैंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का बताया कि कस्टमर प्रोफाइल का भी डिफरेंस पड़ता है। आप यूरोपियन सेक्टर पे फ्लाई करते हो तो दे गिव यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑन द फ्लाइट। आप इंडियन सेक्टर्स पे फ्लाई करो, दे आर लिटिल डिमांडिंग। एयरलाइन की रेपुटेशन का भी फर्क पड़ता है, प्लस आपकी जिस तरीके की आपकी ट्रेनिंग होती है और जिस तरीके का आपका बिहेवियर हो जाता है उससे भी फर्क पड़ता है। सो लॉट ऑफ थिंग मेक्स अ डिफरेंस। और जब आप रोज डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ फ्लाई करते हो एज टीममेट्स, सो आई थिंक दिस इज वेयर यू एक्चुअली ग्रो एंड यू बिकम वाइज। कस्टमर्स की तो बातें हो गई, लेकिन अब आप मुझे बताओ कि कभी क्रू कॉन्फ्लिक्ट हुआ है? कभी कोई क्रू ऐसी मिल गई जो रूड है, या फिर कोई ऐसी नेशनैलिटी जो सही में मतलब थोड़े एरोगेंट होते हैं, ऐसी कोई नेशनैलिटी पर्टिकुलर, या फिर कोई ऐसा क्रू आप बता सकते हो? तो क्रू ज्यादातर रूड नहीं होते हैं, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी नहीं होता है, बिकॉज क्रू ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग्स। सो सम ऑफ अस हैज नाइस ग्राउंडेड वाइब्स and some definitely has this and tantrums and they throw tantrums around the crew also. They try to showcase you that they are from a wise family and you know they are fancy and they have gel nails done and they have this lipstick from Chanel and all this. So इस तरीके के क्रू भी होते हैं और हमने डील किया, बट यही होता था कि जहाँ पे अगर आपकी क्रू से बहुत अच्छी नहीं बन रही है, सो हम ये सोच के चलते थे कि यार एक लास्ट फ्लाइट है, यू नेवर नो व्हेन वील मीट अप अगेन। बट क्या पॉइंट है अगर आप एक वाइज फैमिली से भी आ रहे हो तभी भी आप दोनों एक सेम लेवल पे हो एज अ क्रू? बट कुछ लोगों को नहीं लगता, कुछ लोगों को लगता है कि दे वांट टू शोकेस देयर अदर साइड। अच्छा, तो ये दूसरी नेशनैलिटीज भी करती है? मुझे लगता था सब इंडियंस करते हैं ऐसा शो ऑफ। नहीं, सभी करते हैं,
इंसान सभी होते हैं। आई थिंक ये इंसानियत में और वो जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं तो हर किसी में होते हैं। कुछ अच्छा। इंडियंस भी ऐसे आपको मिलेंगे मेलो डाउन, जिनसे मिलने के बाद आपको लगेगा कि इनके साथ बार बार फ्लाइट्स करें, बिकॉज फ्लाइट्स पे अच्छा लगता है, हेल्पफुल होते हैं, असिस्ट करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि भाई इसके साथ फ्लाइट ना मिले दोबारा प्लीज, आज के बाद इसके साथ कभी फ्लाइट नहीं कभी करनी। ऐसा हुआ कि किसी कोई ऐसी क्रू जिससे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दोबारा दूसरी फ्लाइट पे वो दोबारा मिल गया किसी दूसरी ये फ्लाइट? तो मेरी लास्ट वाली फ्लाइट हुआ था शीतल, जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक कोरियन कैबिन सर्विसेज डायरेक्टर थी और जिनके साथ मैंने फ्लाइट करी, और मेरी लास्ट दोनों फ्लाइट्स उसके साथ, एंड शी वाज नॉट अ गुड पर्सन विद हार्ट। तो शी रिपोर्टेड वन ऑफ द क्रू ऑन वन फ्लाइट आल्सो, जो मेरी Why? पहले फ्लाइट थी उस पे, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, एंड शी टोल्ड द क्रू आल्सो। हमारा 2 days ऑफ का एक लेओवर था म्यांमार में, और तो सबका मूड खराब था उस फ्लाइट पे कि 2 days का लेओवर है। इमेजिन करो ना, अगर कोई मुझे बोल दे कि मैं कल जाकर तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी फ्लाइट पे, तो हर कोई डरता है अपनी जॉब लूज करने से। एवरीबडी फील्स द फियर, चाहे हम कहीं ना कहीं एरोगेंट हो गए, चीज शो ऑफ ना करें, बट फर्क तो पड़ता है ना। इतनी अच्छी खासी जॉब, इतनी अच्छी खासी सैलरी, एवरीबडी फील्स है। तो उसने उस क्रू को बताया, और 2 दिन का पूरा लेओवर खराब हमारा, और नेक्स्ट फ्लाइट भी उसी के साथ। तो मुझे लगा भाई जाते जाते व्हाई डू आई हैव टू फ्लाई विद पीपल दोज हु आर हार्टलेस सॉर्ट ऑफ थिंग। पर ठीक है, मुझे उसके साथ फ्लाई करनी पड़ा। शी वाज गुड टू मी बिकॉज शी न्यू इट दैट दीज आर माय You लास्ट are फ्लाइट्स। on the same level, ऐसा कुछ? नॉट ओनली द लेवल, बट शी न्यू इट दैट आई एम लीविंग। तो कई बार क्या होता है ना, जब आपको क्रू रूड मिलता है और आपको पता होता है दे आर गोइंग, तो कहीं ना कहीं आप चीजों को इग्नोर करते हो। ठीक है यार, because you were going, तो no, but I was not rude. I was rather more nicer to the crew. मुझे याद है मैं अपनी लास्ट फ्लाइट के लिए क्रू के लिए चॉकलेट्स भी लेके गई थी। मैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट पे भी क्रू के लिए चॉकलेट्स लेके गई थी, बिकॉज दिस वाज लाइक माय ड्रीम कम ट्रू। तो मुझे याद है मैंने सुपरवाइजर्स, कैप्टन सबको चॉकलेट्स खिलाई थी फ्लाइट पे कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू इट, आई एम फाइनली इनसाइड द एयरक्राफ्ट। तो मेरी खुशी थी वो। तो जैसे इंडिया में मिठाइयाँ बांटते हैं, वहाँ मिठाई तो नहीं बांट सकते, पर मुझे लगा चॉकलेट्स तो लेके जा ही सकते हैं, एवरीबॉडी लव्स चॉकलेट। तो मैं सारे क्रू के लिए लेके गई, और सेम थिंग मैंने अपनी लास्ट फ्लाइट पे भी की थी कि आई विल डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट, बिकॉज यू शुड स्टार्ट विद द स्वीटनेस एंड शुड एंड इट विद द स्वीटनेस ऑल्सो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू लव योर जॉब एंड यू हैड बीन देयर फॉर 6.5 years, लॉन्ग ड्यूरेशन। एक जगह थी जिसको आप अपना घर बोलते थे, आप अपनी अकोमोडेशन बोलते थे, और वो करियर जिसने आपको रेपुटेशन दी, आपको लाइफ में रिस्पेक्ट दिलवाई, नॉट ओनली इन तो योर क्या फैमिली। आप चाहते थे छोड़ना, या फिर आपको छोड़, वो तो मुझे पता आपको छोड़ना पड़ा, पर ऐसा दिल से था कि नहीं छोड़ना या कुछ? जब आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप माइंड से स्टेबल होते हो कि ठीक है यार, नाउ कभी तो ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा ना, यू कांट बी फ्लाइंग फॉरएवर। एंड मैंने कुछ ऐसे क्रू के साथ फ्लाई किया था जो 14 साल 15 साल फ्लाइट्स कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और वी यूज्ड टू कॉल देम कुकू। कुकू इन द सेंस कि पगला चुके हैं फ्लाई कर करके, और उनके अंदर हार्टलेस हो चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैबिन क्रू कैसा ही है, नया क्रू है तो उनके अंदर इतना भी हार्ट एंड इमोशंस नहीं होते थे। कि आप इस चीज को समझो कि जो नया क्रू आया है, आपको 14 साल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली आपकी फिनेस, आपके डायलॉग्स, आपकी सर्विस डिलीवरी वुड बी ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट somebody who has just joined the airline, you cannot expect the similar level from that person. Rather, मुझे ऐसा लगता है आपको उसको हेल्प करनी चाहिए टू ग्रो वाइज। आप अपनी टिप्स बताओ, उसको ट्रिक्स बताओ जो आप कर सकते हो, जिससे उनके अंदर वो स्पीड आए। इंस्टेड कि आप उनसे उम्मीद करो, अरे तुम्हें ये भी नहीं करना आता, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज स्टूपिड, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू इट लाइक दिस, डोंट यू नो व्हाट योर SOP says. Not taunting people on the flight and throwing sarcasm on the flight is not something that I had ever appreciated. Rather have a heart to make them understand. They're just kids. Remember your days. You never forget your ground. So I was one of those supervisor who had this heart to understand कि the people are new. तो कभी अगर फ्लाइट पे ऐसा भी होता था, नया क्रू है, कोई गलती हो गई है, तो छोड़ देते थे यार कि गलतियां तो इंसान करेगा ही ना। अब मशीन थोड़ी है कोई कि चाबी दे के और कैबिन में भेज दे, सर्विस खत्म करे और वापस आ जाए। तो अगर ऐसा होगा तो हार्टलेस पीपल होंगे, तो फिर वो हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे बनेगा। तो मेरे साथ क्रू कॉन्फ्लिक्ट भी ऐसा कभी नहीं हुआ। इट इज जस्ट मुझे कुछ सुपरवाइजर्स ने रिपोर्ट किया, पर ठीक है, वो उनकी कॉल थी विदाउट इन्फॉर्मिंग मी दैट दे आर गोइंग टू डू दिस। इट वाज एक्चुअली रॉन्ग एंड अनएथिकल, बट टच वुड आई नेवर रिसीव्ड एनी वार्निंग लेटर्स फ्रॉम द मैनेजमेंट। किन किन चीजों पे टर्मिनेशन हो जाती है क्रू की कि नहीं ये तो नहीं करना? जहाँ पे सेफ्टी की बात आती है, कंपनी इज नॉट विलिंग टू टेक एनी मिस्टेक्स। तो इतना बुरा नहीं है, इट इज जस्ट कि कुछ रूल्स ऐसे हैं। देखो, जब तक आप ऐसा कोई रूल ब्रेक ना करो जिसमें दूसरों की लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है, तो आई थिंक कंपनी इज ओके टू अंडरस्टैंड। और अगर बिहेवियर की बात आती है, तो बिहेवियर पे वी यूज्ड टू गेट टर्मिनेशंस, बट देन यू हैव टू हैव अ सॉलिड पॉइंट, या फिर कस्टमर कंप्लेंट इतनी स्ट्रांग हो आपके खिलाफ तो ऐसा हो सकता है। बट
टचवुड मैंने तो बिजनेस क्लास कस्टमर्स को भी अल्कोहल मना किया है, वेयर एज ही हैज थ्रेटन्ड मी ऑन द फ्लाइट यू विल लूज योर जॉब, बट आई हैव फॉलोड व्हाट आई वाज बीन आस्क्ड टू डू इट. हैव वैलिड रीजन, नोबडी कैन टच यू. सो आई हैड ऑलवेज बीन स्ट्रांग इनटू दोस पॉइंट्स. तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने क्यों कस्टमर को मना किया, किस लिए, आपके पास क्या वैलिड पॉइंट्स हैं. बट जहाँ पे सेफ्टी की कंसर्न है, जहाँ आपकी पर्सनल सेफ्टी है या कस्टमर्स की सेफ्टी है या फिर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसमें बहुत बड़ा कोई नुकसान इन्वॉल्व नहीं है, then कंपनी इज ओके. बिहेवियर एक ऐसा इशू होता था जिसपे कंपनी स्ट्रिक्ट थी, दैट इवन इफ यू आर 15 years flying with Cathay Airways and if you are mistreating people, कुछ लोगों को होता है ना कि पीपल, कस्टमर या फिर अपने क्रू फेलो. क्रू भी, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत साल हो गए हैं कंपनी में, जैसे लोगों को होता है ना कि वो थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं 20 साल से काम 20 साल से काम कर रहे हैं और मुझे तो कोई टच नहीं कर सकता और मैं मैनेजमेंट में सबको जानता हूँ या सबको जानती हूँ टाइप्स. तो हमने ऐसे लोगों की भी टर्मिनेशन देखी ओके. कि जस्ट बिकॉज यू थिंक यू हैव स्पेंट सम पीरियड ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ does not give you the rights to mistreat others. And you know, especially the ones who are just new joiners and something like that. तो मैंने तो इनफैक्ट एक बार कैप्टन को भी रिपोर्ट किया. कैबिन क्रू के किस्से तो आप लोगों ने सुन लिए. आई एम श्योर आप भी जानना चाहते हैं कि इस पायलट के साथ क्या हुआ था. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्लाइट टास्क में. थैंक यू.